नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जो स्टडी में। आज हम अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो आज रहेगा हम कवर करेंगे, विलोम से स्टार्ट करते हैं। इसका जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम यहाँ देखेंगे। 90% कवर हो जाएगा क्वेश्चन, 10% तो आप सामान्य जीवन में कहीं ना कहीं यूज़ होता है आपके डेली लाइफ में, तो वहाँ से कवर हो जाता है। वो वहाँ जो इजी क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसको बस एक ही है कि बार बार इसको आपको दोहराना है, बार बार रिपीट करना है, सुनते हुए कुछ भी करते हुए बस सुने ध्यान से और ध्यान से इसको देखें। इससे आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाद में हम जो है टेस्ट के रूप में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस आर ओ में या अन्य एग्ज़ाम में जो विलोम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ नियम हैं, जैसे उपसर्ग जोड़कर यहाँ प्रत्यय बनाने की उपसर्ग जोड़कर जो है विलोम बनाने की बात हो रही है। तो इसमें आ जो है उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाया जा रहा है। तो जैसे प्रत्यक्ष है तो इसमें पहले आ जुड़ गया, यानी पहले जो जुड़ रहा है पहले जुड़कर कुछ परिवर्तन करना उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो जैसे प्रत्यक्ष है तो आ प्रत्यक्ष हो गया, इसमें आ जुड़ गया। फिर न्याय है, अन्याय हो गया, इसमें भी आ जुड़ गया, तो यही है आ उपसर्ग जुड़कर। तो ये नियम हो गया आ उपसर्ग जुड़कर। फिर लौकिक अलौकिक हो गया, ऐसे ही हिंसा का अहिंसा हो गया, सामान्य का जो है असामान्य हो गया, धार्मिक का अधार्मिक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अप उपसर्ग जोड़कर, जैसे यश था अपयश हो गया, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा, कीर्त का विलोम अपकीर्त हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अन, जो अन है उपसर्ग जोड़कर बनाए जा रहे हैं, जैसे उत्तरित है अनुत्तरित हो गया, उदात्त है अनुदात्त बन गया, अस्तित्व है अनस्तित्व बन गया, अंगीकार है अनंगीकार बन गया, ठीक है। फिर निस जो है उपसर्ग जोड़कर विलोम बन रहे हैं, जैसे सक्रिय है तो निष्क्रिय बन गया, सशुल्क है निःशुल्क बन गया, सचेष्ट है निश्चेष्ट बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जैसे निर जो है इसमें उपसर्ग जोड़ा जा रहा है, कैसे, जैसे यहाँ साकार है निराकार बन गया, सापेक्ष है निरपेक्ष बन गया, आदर है निरादर बन गया, सामिस है निरामिस बन गया, ठीक है। इसके बाद सालज्ज है निर्लज्ज बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें बी जो है बी उपसर्ग जोड़कर बन रहा है, जैसे राग का विराग बन गया, देश का विदेश बन गया, सम्मुख का विमुख बन गया, योजन का वियोजन बन गया। ऐसे ही प्रति उपसर्ग जोड़कर जो है विलोम बन रहा है, जैसे वादी का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा, आगामी का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिगामी। ऐसे घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, ठीक है। फिर आगमन का प्रत्यागमन। ऐसे ही दुर जो है इसमें उपसर्ग जोड़कर, जैसे सुबोध है दुर्बोध हो गया, सुव्यवस्थित है दुर्व्यवस्थित हो गया, ऐसे सज्जन है दुर्जन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें दुस जो है दुस जुड़कर बन जा रहा है, दुस उपसर्ग जुड़कर, जैसे सत्कर्म है दुष्कर्म बन गया, सच्चरित का विलोम दुष्चरित हो गया। आगे चलते हैं। कुपसर्ग जो है जुड़कर, जैसे सुपात्र है कुपात्र बन गया, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र हो गया, सुपाच्य का कुपाच्य हो गया, सुमार्ग का कुमार्ग हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद संयोग का जो है क्या बन गया, संयोग का वियोग बन गया, आदान का विलोम प्रदान हो गया, सुलभ का क्या होगा दुर्लभ हो गया, आयात का विलोम निर्यात। फिर लिंग परिवर्तन से कुछ विलोम बन जा रहे हैं, जैसे राजा का विलोम रानी होगा, ठीक है, भाई का बहन होगा, वर का वधू होगा, माता का पिता होगा, बेटा का बेटी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ केंद्राभिगामी है केंद्रापसारी हो गया, ठीक है, दयापूर्ण है दया शून्य हो गया, श्रीयुत का श्रीहीन हो जाएगा, गतिमान का गतिहीन हो जाएगा, ठीक है, गति विकास का गति ह्रास हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्षर का क्या हो जाएगा अक्षर, सभ्य का हो जाएगा असभ्य, शंभो का असंभव, आदि का अनादि, ठीक है, लौकिक का अलौकिक, भिन्न का।
फिर कुछ भिन्न शब्द द्वारा कुछ है, जैसे अलग अलग शब्द द्वारा, जैसे लाभ का हानि हो जाता है, मूक का वाचाल हो जाता है, कटु है यानी मधुर हो जाता है, कटु मतलब मधुर हो जाता है। फिर गुरु का जो है लघु हो जाता है, तो याद रखना ये गुरु का जो विलोम होगा वो लघु होगा, ठीक है। कुछ जो है हम उस पर फोकस कर दिया करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ, और वैसे हम मार्क भी किए हैं ऑलरेडी, हम बहुत बार इसको रिवाइज भी कर चुके हैं, ठीक है। और मार्क भी इसीलिए हमने कर दिया है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उसको हमने मार्क भी किया है, और वह जहाँ मार्क नहीं किया हम आपको बताते चलेंगे। जैसे ये अंतःस्थता यानी अंतःस्थ का या अभ्यंतर, ठीक है, इसको अंतःस्थता भी कहते हैं और अभ्यंतर भी कहते हैं। इसका जो विलोम होगा वो बाह्य होगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर निषिद्ध का विलोम होगा विहित, ठीक है। स्थूल का सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है, ठीक है। इसके बाद उपयोग का हो जाएगा, उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा, निरुपयोग, अनुपयोग, ठीक है। उद्यमी क्या हो जाएगा, निरुद्यम हो जाएगा। विधि का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सचल का है अचल हो जाएगा। मौलिक का कृत्रिम होता है, अमौलिक होता है। प्राची का प्रातिथि हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुग्रह का विलोम जो हो जाएगा वो विग्रह हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। आवाहन का विलोम हो जाएगा विसर्जन, ठीक है। फिर इसके बाद जारज, जारज का जो है ये सब इम्पॉर्टेंट है, मार्क किए हुए हैं। और जारज का जो हो जाएगा औरस हो जाएगा। फिर हया या लज्जा, इसका बेहया हो जाएगा, ठीक है। अधि या जिसे पापी कहते हैं, अधि या पापी का जो है निरध या जिसने पाप ना किया हो, ठीक है, वह हो गया। तो अधि मतलब पापी और निरध मतलब जिसे पाप ना किया हो, तो अधि का निरध हो जाएगा। इप्सिन, इप्सिन का मतलब, इप्सिन का विलोम जो हो जाएगा अनिप्सिन हो जाएगा। मौन का विलोम मुखर हो जाएगा। शानदार का विलोम जो है शर्मनाक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आच्छादित का जो है, आच्छादित का विलोम हो जाए अनाच्छादित। अमित का क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। सत्कार का क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत, ठीक है। आगे चलते हैं। असूया, जो असूया है इसका विलोम अनसूया हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित हो जाएगा। आस्था का अनास्था। प्रमुख का सामान्य, ठीक है। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। अमीय का हलाहल हो जाएगा। विग्रह का समास या संधि हो जाएगा। आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आदृत का निरादृत हो जाएगा। दोष का गुण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अस्तब्ध, अस्तंध का हो जाएगा अस्तब्ध, ठीक है। अस्तब्ध का अस्तब्ध है, अस्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध, ठीक है। ये अस्तब्ध है, इसका अस्तब्ध हो जाएगा। लब्ध का प्रादत्त हो जाएगा। विस्थापन का संस्थापन हो जाएगा। ईशान का नैझत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर वक्र का ऋज हो जाएगा, वक्र का ऋज हो जाएगा। विशेष का सामान्य या साधारण हो जाएगा। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र का जो है वो परतंत्र हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता का परतंत्रता हो जाएगा। स्वाधीनता का पराधीनता हो जाएगा। फिर आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा, आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। अनुरूप का क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। सामान, ये अनुरूप मतलब होता है समान या योग, इसी का प्रतिरूप का मतलब हो जाता है नकली या कृत्रिम, ठीक है। तो अनुरूप का प्रतिरूप। तृष्णा का जो है वितृष्णा या अतृष्णा हो सकता है, हो जाएगा विलोम, ठीक है। दीर्घायु का दीर्घायु या चिरायु, ये समान है, समानार्थी शब्द हैं। इसका विलोम जो है अल्पायु हो जाएगा, ठीक है। एक नश्वर है, नश्वर का विलोम जो है वो अनश्वर हो जाए। तो पहला है हमारा महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द है वो गगनचुंबी है। गगनचुंबी का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है तलस्पर्शी, ठीक है। इसके बाद आवर्तक है, आवर्तक का अनावर्तक हो जाता है। एक अनिरित है, अनिरित का विलोम रित हो जाता है। अनंत का विलोम हो जाता है अंत, और विराग का विलोम हो जाता है अनुराग, ठीक है। आगे चलते हैं। सरस का क्या होगा, सरस का हो जाएगा नीरस, सरस का नीरस। संयुक्त का क्या हो जाएगा, वियुक्त हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
यहाँ कन्फ्यूज करता है अर्वाचीन का क्या होगा। तो ये यहाँ जहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ वहाँ पे खास करके आपको फोकस रखना है। तो अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन मतलब नया होता है और इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्राचीन। ठीक है, एक है आविर्भूत, आविर्भूत का जो विलोम होगा वो तिरोभूत होगा। ठीक है, और इसके बाद अनावृष्ट है, अनावृष्ट का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अतिवृष्ट। ठीक है, अग्रज, अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, और अच्छत का जो विलोम हो जाएगा वो छत हो जाएगा। अटल का जो विलोम हो जाएगा वो ढुलमुल हो जाएगा। ठीक है, अटल का विलोम क्या हो जाएगा, ढुलमुल हो जाएगा। आगे चलते हैं तो सृष्टि का जो विलोम हो जाएगा वो प्रलय हो जाएगा। वैमनस्य का क्या हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा। विराट का क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद है अस्पृश्य, अस्पृश्य का हो जाएगा अस्पृश्य। ठीक है, अस्पृश्य। अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ ये जो पॉइंट मार्क हमने किया है इस पे ज़्यादा फोकस रखना, रिटन डाउन भी कर लेना, गलती ना हो बार बार इसको रिपीट करना है, आपको दोहराना है, रिवीजन करना है। तो अमर का हो जाता है मर्त्य हो जाता है, जबकि मरण का जो है वो जो विलोम होगा वो जीवन होगा, और मृत्यु का जो विलोम है वो जन्म हो जाएगा, और मृतक का जो है विलोम हो जाएगा वो जीवित हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा, इन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रखना, यहाँ गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद उक्त है, उक्त का क्या विलोम हो जाएगा, उक्त का हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा। ऊपर युक्त का क्या विलोम हो जाएगा, अधोलिखित हो जाएगा या निम्नलिखित हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने शब्दों की ओर। तो हमारा फिर इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है वो वाचाल है। वाचाल का क्या हो जाएगा, वाचाल का हो जाएगा मूक। ठीक है, आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, सगुण का निर्गुण हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा, गुण का होगा अवगुण। दुर्गुण का क्या होगा, सद्गुण होगा। ठीक है, अनावृष्ट का क्या होगा, वृष्ट। ये भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फिर अनाश्रित है, अनाश्रित का विलोम हो जाएगा आश्रित। ठीक है, अर्जित का जो विलोम हो जाएगा अर्जित हो जाएगा, मतलब अर्जित का जो होगा अनअर्जित होगा, अर्जित नहीं अनअर्जित, अन इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनर्थ का जो विलोम हो जाएगा वो अर्थ हो जाएगा। अर्जन का विलोम हो जाएगा बैन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का जो विलोम हो जाएगा वो प्रतिपन्न हो जाएगा। प्रच्छन्न मतलब ढका या लपेटा या छिपा हुआ होता है, मतलब प्रच्छन्न जो है छिपा हुआ हो गया, और ये जो प्रतिपन्न हो गया ये अवगत या कह सकते हो जो छिपा ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यही प्रच्छन्न का हम देख लिए हैं, प्रच्छन्न का प्रकट भी होता है और अप्रच्छन्न भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है और परोक्ष भी होता है। ठीक है, इसका विलोम प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष भी होता है। ठीक है, आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे तो लिखा मिलता होगा परोक्ष रूप से। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, गौड़ का जो विलोम हो जाएगा वो प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी का विलोम क्या होगा, प्रभावी का विलोम हो जाएगा अप्रभावी, या इसको निष्प्रभावी भी कहते हैं। अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का 3 विलोम बन सकते हैं, प्रभावी का अप्रभावी भी बन सकता है, निष्प्रभावी भी बन सकता है, प्रभाव शून्य भी बन सकता है। आगे चलते हैं। पाश्चात्य, पाश्चात्य का जो विलोम होगा वो पवर्त होगा और पौरस्त होगा। तो याद रखना, इसको आप नोट डाउन कर लेना, गलती होने की ज़्यादा संभावना है पाश्चात्य के विलोम में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अश्लील है, अश्लील का तो पता होगा, विलोम आपका श्लील हो जाता है। शयन का हो जाता है जागरण, शयन है जागरण। ठीक है, प्रसन्न का क्या हो जाएगा, अप्रसन्न है। और इसके बाद जो विशद है, विषाद का विलोम, विषाद का विलोम हो जाएगा हर्ष, विषाद का विलोम क्या हो जाएगा, हर्ष। एक परकीय है, परकीय क्या हो जाएगा, स्वाकीय, परकीय का स्वाकीय। ठीक है, इसमें स्वा जो लग गया है वो उपसर्ग लग गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लघु का गुरु भी होता है और लघु का जो है क्या होता है, दीर्घ भी होता है। ठीक है, कुनीत का क्या होगा, सुनीत होता है। विद्धि का क्या होता है, निर्विद्धि होता है। ठीक है, आत्मीय, आत्मीय का जो विलोम हो जाएगा वो आत्मीय का हो जाएगा परकीय। ठीक है, आत्मीय का क्या हो जाएगा विलोम, परकीय हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय का विलोम क्या हो जाएगा, परकीय हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपत्ति का विलोम है अनापत्ति। समर्थन का जो है विरोध होगा, समर्थन का उल्टा विरोध हो जाएगा। ठीक है, संपदा का क्या हो जाएगा, विपदा हो जाएगा। संपदा का क्या हो जाएगा, विपदा हो जाएगा। पूर्ण का अर्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आधा अधूरा का जो होगा ये पूरा हो जाएगा। आधा या अधूरा जो है इसका जो विलोम होगा वो पूरा होगा। आगे चलते हैं। अंबर है, अंबर का विलोम हो जाएगा अवनी। ठीक है, अंबर का विलोम हो जाएगा अवनी।
धरती का जो विलोम हो जाएगा वो आकाश हो जाएगा, धरती का आकाश। एक है स्निग्ध, ये है अस्निग्ध। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्निग्ध और अस्निग्ध, प्रीवियस जो क्वेश्चन है बार बार पूछे गए हैं। फिर इसके बाद आवरण है, आवरण का क्या हो जाएगा, आवरण का अनावरण हो जाएगा। आरोहण का क्या हो जाएगा, अवरोहण हो जाएगा, ठीक है। मान का क्या हो जाएगा, मान का अपमान, ठीक है। घात का क्या, प्रतिघात, ठीक है। वैतानिक का क्या होगा, अवैतानिक, वैतानिक का अवैतानिक। अपसरण का अभिसरण, अपसरण का अभिसरण। जो है बाह्य का क्या हो जाएगा, बाह्य का हो जाएगा अभ्यंतर, ठीक है, बाह्य का अभ्यंतर हो जाएगा। दृष्ट का क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, दृष्ट का क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुखर का क्या विलोम होगा, मुखर का होगा मौन, मुखर का मौन होगा। मोच का क्या होगा, बंधन होगा, मोच का बंधन होगा। मोम का हो जाएगा पत्थर, मोम का पत्थर। उपार्जित का क्या हो जाएगा, अनुपार्जित, उपार्जित का अनुपार्जित, ठीक है। फिर इसके बाद है तिरस्कार, तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा। सम्मान का क्या हो जाएगा, सम्मान का हो जाएगा अपमान, ठीक है। पुरस्कार का क्या हो जाएगा, दंड है, ठीक है। इसके बाद शर्मनाक का विलोम हो जाएगा सम्मानपूर्ण, सम्मानजनक का जो विलोम हो जाएगा वो अपमानजनक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है लुभावना, लुभावना का क्या विलोम हो जाएगा, लुभावना का जो विलोम हो जाएगा वो घिनौना हो जाएगा। तामसिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक, तामसिक का क्या हो जाएगा, सात्विक। आगे चलते हैं। नास्तिक, नास्तिक का विलोम हो जाएगा आस्तिक, नास्तिक का विलोम आस्तिक। यथार्थ का क्या हो जाएगा, यथार्थ का हो जाएगा कृत्रिम। और ये करते हैं हम यथार्थ का देख रहे थे, यथार्थ का जो होता है विलोम होता है वो कृत्रिम या आयथार्थ या कल्पित होता है, ठीक है। तो यथार्थ का विलोम क्या होता है, कृत्रिम भी होता है, आयथार्थ भी होता है और कल्पित भी होता है। कल्पित को याद रखना, कल्पित, यथार्थ का कल्पित भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। गधा, गधा का जो विलोम होगा वो घोड़ा होगा। और शांति का विलोम होगा युद्ध, शांति का विलोम क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक है। इसके बाद सृजन, सृजन का विलोम क्या होगा, विनाश होगा या संहार होगा, ठीक है। तो सृजन का क्या होगा, विनाश या संहार। फिर अध्यवसाय का क्या होगा, अध्यवसाय का होगा अनध्यावसाय, ठीक है। फिर इसके बाद ध्वंस का होगा निर्माण। नूतन का पुरातन होगा, नूतन का पुरातन होगा, नूतन मतलब नया होता है, पुरातन मतलब प्राचीन होता है। और प्राचीन का ही अर्वाचीन भी हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तरुण का क्या होगा, तरुण का वृद्ध होगा, तरुण का वृद्ध होगा। जो हम इसमें देख रहे हैं विलोम जिसमें रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना, वो प्रीवियस कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। अबला का विलोम क्या होगा, अबला का होगा सबला, अबला का विलोम क्या होगा, सबला होगा, ठीक है। हस्व का विलोम होगा दीर्घ, हस्व का दीर्घ होगा। और हास का होगा रुदन, हास रुदन होगा। संपन्न का क्या विलोम होगा, विपन्न होगा। विपद का क्या होगा, संपद होगा, विपद का संपद। अस्थिर का स्थिर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उपेक्षा का होगा अपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा। आवृत्त का होगा अनावृत। आगे चलते हैं। आदृत का होगा, आदृत का होगा अनादृत, ठीक है। आसक्त का होगा अनासक्त। जागृत का होगा सुप्त, ठीक है, जागृत का होगा सुप्त, ठीक है। जागरण का होगा निद्रा, जागरण का निद्रा। जागृति का होगा सुषुप्ति, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है भ्रांत, भ्रांत का जो विलोम होगा वो होगा विग्रह का। पहले हम, ये हमारा मिस हो रहा है, ये देख लेते हैं। तो इसमें विग्रह का विलोम होगा, विग्रह का विलोम होगा संधि, ठीक है। विग्रह क्या क्या होगा, संधि होगा। विग्रह इधर लिखा हुआ है और ये संधि लिखा हुआ है, तो याद रखना। लिख देते हैं एक बार हम, ये है विग्रह और ये है संधि, ठीक है। विग्रह का विलोम होगा संधि, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है भ्रांत का, भ्रांत का होगा निभ्रांत, ठीक है। विश्रांत का होगा श्रांत होगा, ठीक है। विश्रांत का क्या होगा, श्रांत होगा। दुखांत का क्या होगा, सुखांत होगा, दुखांत का क्या होगा, सुखांत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अथ का होगा इति, अथ का क्या होगा, इति होगा, अथ का इति होगा। अभिज्ञ का क्या होगा, अभिज्ञ का अज्ञ होगा या अनभिज्ञ होगा, ठीक है। तो अभिज्ञ का अज्ञ भी हो सकता है और अनभिज्ञ भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा या प्रज्ञ भी होगा, ठीक है। तो अज्ञ का विज्ञ भी हो सकता है और प्रज्ञ भी हो सकता है। फिर यहाँ देख लीजिए दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है। अज्ञ का होगा विज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ क्या होगा,
अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दुराशय है, दुराशय का क्या होगा महाशय, दुराशय का क्या होगा महाशय। कृतज्ञ का क्या होगा कृतज्ञ, क्या होगा कृतज्ञ का क्या होगा कृतज्ञ, क्या होगा कृतज्ञ। ठीक है, संकीर्ण का क्या होगा संकीर्ण का होगा विस्तीर्ण, संकीर्ण का क्या होगा विस्तीर्ण। आगे चलते हैं। संक्षेप का क्या होगा संक्षेप का होगा विस्तार। ठीक है, विकीर्ण का आकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण का आकीर्ण। और इसके बाद है अनुरत, अनुरत का विलोम क्या होगा विरति, अनुरत का विरति। तिरोभाव का क्या आविर्भाव, तिरोभाव का आविर्भाव। अनुराग का क्या होगा अनुराग का होगा विराग। ठीक है, इसके बाद विग्रह का विलोम क्या होगा, तो विग्रह का होगा अनुग्रह और समास। ठीक है, इसके दो विलोम हो गए, विग्रह का अनुग्रह और समास, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके बाद समास का जो विलोम होगा वो समास का अंश भी हो सकता है, व्यास भी हो सकता है, खंड भी हो सकता है। विग्रह, तो समास का विग्रह आपको पता ही होगा, समास का अंश याद रखना और व्यास याद रखना और खंड याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्नत का होगा अवनत, उन्नत का अवनत, उन्नत का विलोम क्या होगा अवनत। एड़ी का क्या होगा चोटी, एड़ी चोटी कहते नहीं हो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो तो एड़ी का होगा चोटी। ठीक है, खरा का क्या होगा खोटा, खरा का क्या होगा खोटा। पुष्ट का होगा छीड़, पुष्ट मतलब मजबूत होता है और छीड़ होगा यानी कमजोर। ठीक है, सुयोग का क्या हो जाएगा कुयोग, सुयोग का क्या होगा कुयोग। इसके बाद संयोग का जो विलोम है वो वियोग हो जाएगा। आकलन का क्या होगा विकलन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है स्वल्पायु। ठीक है, स्वल्पायु, स्वल्पायु का क्या होगा स्वल्पायु का हो जाएगा आपका चिरायु। स्वल्पायु को ही अल्पायु भी कहा जाता है, यानी स्वल्पायु और अल्पायु जो है ये समानार्थक शब्द हैं और इसका जो विलोम होगा वो चिरायु होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आहार का विलोम क्या होगा आहार का हो जाएगा निराहार, आहार का विलोम क्या हो जाएगा निराहार। आगे चलते हैं। आमिष, आमिष और सामिष ये दोनों समार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं और इसके जो विलोम होंगे वो निरामिष हो जाएंगे। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, याद रखना। आमिष और सामिष का क्या होगा निरामिष हो जाएगा। इसके बाद सात्विक, सात्विक का क्या विलोम हो जाएगा तामसिक, सात्विक का क्या होगा तामसिक। आगे चलते हैं। इहा का हो जाएगा अनिहा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो स्पृहा, स्पृहा का विलोम होगा निस्पृहा, स्पृहा का निस्पृहा। निंद का क्या होगा निंद का वंद होगा, निंद का क्या होगा वंद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वजाति का क्या होगा विजाति होगा, स्वजाति का क्या होगा विजात होगा। फिर इसके बाद स्वजाति का परजाति भी होता है, तो स्वजाति का दयादन दो विलोम हो जाएंगे। एक तो आपका होगा हो जाएगा स्वजाति का विजाति भी और ठीक है स्वजाति का इसके बाद परजाति भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सुजाति है सुजाति है, याद रखना अंतर है सब में। ठीक है, तो सुजाति का क्या हो जाएगा सुजाति का हो जाएगा कुजाति। ठीक है, यहाँ सु लगा है यहाँ ये कु लगा है। ठीक याद है, तो ये कह सकते हो सु का चेंज हो गया है कु में। ठीक है, इसके बाद है निमीलन, निमीलन का क्या हो जाएगा उन्मीलन, निमीलन का क्या हो जाएगा उन्मीलन। उन्मेष का क्या हो जाएगा निमेष हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण। अवमूल्यन का अधिमूल्यन हो जाएगा, अवमूल्यन अधिमूल्यन। उन्मीलन का क्या हो जाएगा निमीलन, उन्मीलन का क्या हो जाएगा निमीलन। आगे चलते हैं। अमित का परमित हो जाएगा, अमित का क्या हो जाएगा परमित हो जाएगा। श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा, श्री गणेश इतिश्री। अथ का क्या हो जाएगा अथ का हो जाएगा इति। ठीक है, उद्घाटन का क्या हो जाएगा समापन। ठीक है, उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन। इसके बाद है प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का हो जाएगा निष्पत्ति। अठाना का विलोम हो जाएगा पुगाना, अठाना का क्या हो जाएगा पुगाना। सूत्रपात, सूत्रपात का विलोम क्या हो जाएगा उपसंहार। ठीक है, प्रारंभ का क्या हो जाएगा अंत, प्रारंभ का विलोम अंत। एक फिर है अधिकृत, अधिकृत का क्या हो जाएगा विलोम अनधिकृत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है साधिकार। ठीक है, आगे हमारा जो है वो साधिकार है, साधिकार का हो जाएगा निराधिकार। ठीक है, साधिकार निराधिकार। आगे चलते हैं। हमारा अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम या फिर हो जाएगा विलोम। ठीक है, तो दो विलोम हो गए इसके अनुलोम के, एक प्रतिलोम हो गया और एक विलोम हो गया। ठीक है, जो हम याद कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयास, प्रयास का जो होगा वो हो जाएगा विप्रयास। ठीक है, प्रयास का क्या हो जाएगा विप्रयास हो जाएगा। अनुक्रम का क्या हो जाएगा अपक्रम हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमारा है अकार आदि, अकार आदि का क्या हो जाएगा अकारांत, अकारांत। अकार आदि का अकारांत। ठीक है, आगे चलते हैं। आरोह, आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। ठीक है, परिश्रम, परिश्रम का विश्रम हो जाएगा, परिश्रम का विश्रम हो जाएगा। अशांत का क्या हो जाएगा विशांत हो जाएगा, अशांत है विशांत है। ठीक है,
आलभ्य का हो जाएगा लभ्य, आलभ्य का मतलब लभ्य हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है आलब्धि या इसी को कह दे तो लाब्धि। तो ये समानार्थी शब्द हैं, आलाब्धि और इसके बाद जो हमारा है लाब्धि, ठीक है। ये दोनों हमारे समानार्थी शब्द हैं। इसका जो विलोम हो जाएगा वो विलाब्धि होगा, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। गौरव का हो जाएगा लाघव। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। ये इस बार के जो आरओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है लघुत्व का क्या हो जाएगा गुरुत्व। लघुत्व का क्या हो जाएगा गुरुत्व। लघु का आपने देखा होगा विलोम गुरु हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये लघुत्व का है गुरुत्व। आगे चलते हैं। लघुता का, ये देखो नेक्स्ट आ भी गया। लघुता का जो विलोम होगा वो गुरुता होगा। लघुत्तम का होगा गुरुतम होगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना, इनमें कन्फ्यूज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। गमन या हम इसे कहें तो प्रस्थान, तो गमन या प्रस्थान का जो विलोम हो जाएगा वो आगमन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आगमन हो जाएगा। फिर आध है, आध का विलोम हो जाएगा सद, आध का क्या हो जाएगा सद। आगे चलते हैं। फिर है कालातीत। कालातीत का जो विलोम हो जाएगा अनुतीत हो जाएगा। निंदा का विलोम हो जाएगा अस्तुति। मधुर का विलोम हो जाएगा कटु, ठीक है। आगे चलते हैं। निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय, निर्दय का सदय। साहृदय का हो जाएगा आहृदय या फिर हृदयहीन, ठीक है। आगे चलते हैं। सभय या भय, साभय या भय, तो ये समानार्थी शब्द हो गए। इसका जो विलोम होगा वो होगा अभय। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है तिमिर। तिमिर ये भी पूछा जाता है बार बार और इसमें कन्फ्यूजन के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्योंकि सब लोग सभी समझ जाते हैं कि तिमिर का जो है पर्यायवाची शब्द है ये आलोक और प्रकाश, लेकिन ऐसा नहीं है। तिमिर का मतलब अंधकार हो गया, ठीक है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वो आलोक हो जाएगा या प्रकाश हो जाएगा। तो याद रखना, याद करने वाली ये बातें हैं और इसे ध्यान से याद रखना। रंगीन का जो हो जाएगा रंगहीन, रंगहीन का क्या रंगहीन हो जाएगा। पुष्ट का क्या हो जाएगा छीड़ हो जाएगा। तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा मृदु हो जाएगा और कुंठित भी हो जाएगा, ठीक है। और भोथन भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा निकृष्ट हो जाएगा या अधम हो जाएगा। श्रेष्ठ का निकृष्ट और अधम हो जाएगा। परमार्थ है स्वार्थ हो जाएगा। परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा स्वार्थ हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम, नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। विधवा है, विधवा का विलोम हो गया सधवा। इसके बाद विवाह विलोम हो जाएगा अविवाहित। विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख, ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्य का हो जाएगा गौड़। अवर का हो जाएगा प्रवर। दीर्घ का हो जाएगा लघु या हसु, ठीक है। आगे चलते हैं। सुशील का विलोम हो जाएगा दुष्शील या दुखशील, ठीक है। आगे चलते हैं। अशिष्ट का विलोम हो जाएगा शिष्ट। आगे चलते हैं। प्रवृत्ति का विलोम हो जाएगा निवृत्त। सकाम का विलोम हो जाएगा निष्काम। सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ, ठीक है। अक्षर का विलोम हो जाएगा अक्षर, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है ये। तो अक्षर का विलोम हो जाएगा अक्षर। और फूल या कुसुम, कुसुम और फूल, कुसुम मतलब होता है फूल और इसका जो विलोम हो जाएगा वो पाहन यानी पत्थर हो जाएगा, ठीक है। तो कुसुम का क्या हो जाएगा पाहन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रथी का हो जाएगा विरथी। रथी का विलोम हो जाएगा विरथी। खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। विरोध का विलोम हो जाएगा समर्थन। आगे चलते हैं। अभिमानी है, अभिमानी का विलोम हो जाएगा निर्भिमानी, ठीक है। मानवता का विलोम हो जाएगा दानवता या पशुता, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्पित है, अर्पित का विलोम हो जाएगा गृहीत, ठीक है। अर्पित का विलोम हो जाएगा गृहीत। आज हम पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। हमारा फिर इसके बाद है त्याज्य। त्याज्य का हो जाएगा ग्राह्य। त्याज्य का क्या हो जाएगा ग्राह्य। फिर प्रदत्त का हो जाएगा अर्जित। उन्मुख का हो जाएगा विमुख। भूगोल का हो जाएगा खगोल, ठीक है। भूगोल का क्या होगा खगोल हो जाएगा, ठीक है। सुमति का क्या हो जाएगा कुमति हो जाएगा। उपादेय का हो जाएगा अनुपादेय। स्थिर का हो जाएगा अस्थिर, ठीक है। आगे चलते हैं। विभव का विलोम हो जाएगा पराभव। विभव का क्या हो जाएगा पराभव। लुप्त का क्या हो जाएगा व्यक्त हो जाएगा। ग्राह्य का क्या हो जाएगा त्याज्य। एक है ग्राह्य और दूसरा है त्याज्य, तो ग्राह्य का विलोम त्याज्य है। फिर इसके बाद महात्मा का क्या हो जाएगा दुरात्मा। याद रखना, कन्फ्यूज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा, ठीक है। स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। आगे चलते हैं। आगामी का विलोम हो जाएगा आगामी का विगत हो जाएगा, ठीक है। आगत का क्या विलोम हो जाएगा आगत का हो जाएगा विगत, आगत का विगत। द्वंद्व का हो जाएगा निर्द्वंद या मेल, ठीक है। फिर प्रत्यय का उपसर्ग, जो बात करते हैं प्रत्यय और उपसर्ग की, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं और इसका उपसर्ग को एक बी प्रत्यय भी कहते हैं। और प्रत्यय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है अव्यय, ठीक है। अव्यय
इस नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। आविर्भाव, आविर्भाव का जो विलोम हो जाएगा तिरोभाव हो जाएगा। यही भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। आध्यात्मिक का जो है सांसारिक हो जाएगा या भौतिक हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा या भौतिक हो जाएगा। संन्यास का क्या हो जाएगा, संन्यास का हो जाएगा गार्हस्थ या भोगी हो जाएगा। अपव्यय का क्या हो जाएगा, मितव्ययता हो जाएगा या मितव्यय हो जाएगा। ठीक है, अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा। ठीक है, अल्पज्ञ क्या होगा, अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। ठीक, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ हो जाएगा। फिर इसके बाद है उदत्त, उदत्त का विलोम हो जाएगा विनत या विनीत या विनम्र। ठीक है, आगे चलते हैं। कस का जो विलोम हो जाएगा, सॉरी कृष का जो विलोम हो जाएगा, कृष है ये, कृष का जो विलोम हो जाएगा वो पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है ये छड़काए होता है, ये कृष का मतलब होता है छड़काए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है तटस्थ, तटस्थ का जो विलोम हमारा हो जाएगा, तटस्थ का हो जाएगा आसक्त या फिर संलिप्त हो जाएगा। तो दो विलोम हो गए इसके तटस्थ के, ये एक आसक्त भी आएगा तो सही है और संलिप्त भी आएगा तो सही है। ठीक है, इसके बाद अपतष्ट भी इसका हो सकता है। ठीक है, तो तटस्थ का अपतष्ट भी हो सकता है। तो तीन विलोम हो गए इसके। धृष्ट का क्या हो जाएगा, धृष्ट का हो जाएगा विनम्र। ठीक है, धृष्ट का विनम्र। भाव का अभाव, भाव का विलोम क्या है, अभाव। भावयुक्त का क्या होगा, भावहीन होगा। भावयुक्त का भावहीन होगा। फिर अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अतिवृष्ट का अनावृष्ट हो जाएगा। अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आलोक का तिमिर हो जाता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आलोक का तिमिर हो जाएगा। प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राहण का क्या होगा, अर्पण। ग्राहण, ग्रहण, अर्पण, ग्रहण का अर्पण। गुरु का क्या हो जाएगा, लघु, और या इसके बाद गुरु का शिष्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पे बात पहले ही कर चुके हैं। महान का हो जाएगा तुच्छ, और आवर्तक का विलोम हो जाएगा विवर्तक, और फिर अनावर्तक। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वार्थ है, परमार्थ है। स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ। फिर निध का हो जाएगा वंध, वंध। निध का क्या हो जाएगा, वंध। ठीक है, निंदा का विलोम हो जाएगा अस्तुति, निंदा का विलोम हो जाएगा अस्तुति। अर्वाचीन का प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का क्या विलोम हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वागत का विलोम हो जाएगा, स्वागत का विलोम होगा स्वागत का विलोम हो जाएगा तिरस्कार। तो स्वागत या सत्कार का जो विलोम हो जाएगा वो तिरस्कार हो जाएगा। आगे चलते हैं। सदाचार का कदाचार, सदाचार का कदाचार भी हो जाता है और दुराचार भी हो जाता है, याद रखना। ठीक है, और इसके बाद सुयोग का क्या है, दुर्योग है। सुयोग का दुर्योग है। प्राच्य का विलोम हो जाएगा पाश्चात्य, और या प्रातीच्य हो जाएगा। ठीक है, आहूत का क्या होगा, अनाहूत। आहूत का क्या होगा, अनाहूत। अकाल का क्या होगा, सुकाल होगा। वर्तमान का विलोम क्या होगा, निवर्तमान। वर्तमान का विलोम हो जाएगा निवर्तमान। इसमें जो है नी प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है एकाग्र। एकाग्र का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो चंचल हो जाएगा। ठीक है, कल्पित का हो जाएगा यथार्थ, कल्पित का हो जाएगा यथार्थ। उर्वरक है, उर्वर का इसका ऊसर भी होता है। तो देख लीजिए, उर्वर का जो विलोम ऊसर भी होता है और अनुवर भी होता है। अनुवर्ब भी होता है और एक बंजर भी होता है। ठीक है, तो उर्वर के तीन विलोम हो गए। एक में तो आ प्रत्यय जुड़ जाने से बन गया, और इसके बाद उर्वर का ऊसर बन गया, और इसके बाद उर्वर का जो है बंजर बन गया। आगे चलते हैं। फिर है इसके बाद घात। घात का क्या हो जाएगा, प्रतिघात। घात का प्रतिघात। आघात का प्रतिघात। तो घात और आघात दोनों समानार्थी शब्द हैं, और इसके जो विलोम हो गए वो प्रतिघात हो गए। संगठन का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सत्याग्रह का क्या हो जाएगा, सत्याग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह या मिथ्याग्रह। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद है संकल्प। संकल्प का है विकल्प, संकल्प का है विकल्प। क्षर का अक्षर है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आसीम का ससीम है। ठीक है, तेजस्वी का निस्तेज है, तेजस्वी का निस्तेज है। अनुज का अग्रज है। फिर इसके बाद कनिष्ठ है, कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। फिर आद्र का हो जाएगा अनाद्र। चेतन का आचेतन या जड़ हो जाएगा। उपमान का उपमेय हो जाएगा। ठीक है, अनुनासिक का हो जाता है निर्नुनासिक। ठीक है, कोप का क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। खुश या मग्न का हो जाएगा दुखी। आगे चलते हैं। इसके बाद सुख का हो जाएगा दुख, सुख का हो जाएगा दुख। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय। फिर अनुपमित का हो जाएगा उपमित। तो अनुपमित का क्या हो जाएगा विलोम, उपमित हो जाएगा।
वादी का प्रतिवादी, अधम का उत्तम, अधम का क्या हो जाएगा उत्तम, कीर्ति का क्या हो जाएगा, कीर्ति का क्या हो जाएगा अपकीर्त। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं इस बार, क्या रोज रोज आखिर देखना तो है ही। फिर इसके बाद है मर्त्य, मर्त्य का हो जाएगा अमर, ठीक है, मर्त्य क्या हो जाएगा अमर, ठीक है। एक है चिरंतन, चिरंतन का हो जाता है नश्वर, या नश्वर मतलब होता है नाश होने वाला, याद रखना चिरंतन। तो चिरंतन का एक और विलोम होता है जिसका मतलब है शाश्वत, ठीक है। स्थूल का सूक्ष्म देख चुके हैं, जारज का औरस है, प्रदत्त का लब्ध है। फिर मर्सिड यानी इसका मतलब होता है चिकना या कोमल, इसका होता है रुच, ठीक है, इसका विलोम होगा क्या होगा रुच, तो मर्सिड का विलोम हो जाएगा रुच, ठीक है। क्षिप्र, क्षिप्र का मंथर हो जाएगा, क्षिप्र का क्या हो जाएगा मंथर हो जाएगा। अति का, अति का अल्प हो जाएगा, अधिक का न्यून हो जाएगा। आगे चलते हैं, इति का अर्थ देख चुके हैं, पूछा भी जाता है बार बार ये। ग्रहण का है अर्पण, सरल का है जो है, सरल का कुटिल भी हो जाएगा, कठिन भी हो जाएगा, जटिल भी हो जाएगा, और एक अन्य है वक्र भी हो जाएगा, तो सरल का वक्र भी हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन देख चुके हैं, बार बार पूछा भी जाता है, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन। यश का अपयश है, तमस का ज्योतिर्मय है, तमस का क्या हो जाएगा ज्योतिर्मय, प्रकाशमय का अंधकारमय, ठीक है। प्राचीनतम का अधतम, प्राचीनतम का अधतन, अतरंग का बहिरंग। आगे चलते हैं, छली का निश्चल, छली है निश्चल है, ठीक है। भोगी का योगी या त्यागी हो जाता है, ठीक है, भोगी और योगी या त्यागी हो जाता है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाता है, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाता है, जागृत का सुषिप्त हो जाता है, जागृत का सुषिप्त हो जाता है, शयन का जागरण हो जाता है, ऑलरेडी आ चुका है ये। राग का हो जाएगा द्वेष हो जाएगा, ठीक है। करुणा का निष्ठुर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा है निष्काम, निष्काम का सकाम हो जाएगा, निष्काम का सकाम हो जाएगा, उत्तम का अधतम या अनुत्तम हो जाएगा, महान का हो जाएगा तुच्छ, ठीक है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है विलोम, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। बिनत का होता है उद्धत या दुष्ट होता है, ठीक है, तो बिनत का उद्धत या क्या होगा दृष्ट होगा। विरत का क्या हो जाएगा निरत हो जाएगा। मंडन का क्या होगा खंडन हो जाएगा, मंडन का खंडन। मोच का विलोम क्या हो जाएगा मोच का बंधन हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा, तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा, तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा। विकार का क्या आविकार हो जाएगा, जंगम का अस्थावर हो जाएगा। फिर इसके बाद अधोगामी, अधोगामी का हो जाएगा आपका ऊर्ध्वगामी, ठीक है। अगम का होगा सुगम, प्रस्थान का आगमन हो जाएगा, श्याम का श्वेत हो जाएगा, श्याम का श्वेत हो जाएगा। अनुज का क्या हो जाएगा देख चुके हैं अग्रज हो जाएगा। अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग, ठीक है। आसीम का सासीम, अतिथि का अतिथेय हो जाएगा, याद रखना ये अतिथि का अतिथेय हो जाएगा, ठीक है। अधोमुखी यानी कि जो अधोमुखी का जो विलोम हो जाएगा वो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। अधतम का क्या हो जाएगा अनधतम या पुरातन हो जाएगा, ठीक है। अवनी का क्या हो जाएगा अवनी का अंबर हो जाएगा, अवनी का अंबर हो जाएगा। अनिवार्य का क्या हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा या वैकल्पिक हो जाएगा या निवार्य हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अध, अध का मतलब होता है पापी, और इसका जो विलोम होगा अनध होगा, क्या क्या हो जाएगा लभ्य हो जाएगा या प्राप्य हो जाएगा। फिर इसके बाद अंतिक है, अंतिक का क्या हो जाएगा अंतिक का हो जाएगा दूरांतिक, या अंतिक का जो विलोम हो जाएगा वो दूरांतिक हो जाएगा। अंतिक क्या क्या हो जाएगा दूरांतिक हो जाएगा। अनुरूप है, अनुरूप का विलोम हो जाएगा अनुरूप, ठीक है, तो अनुरूप का है अनुरूप, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है, ठीक है, अनुग्रह, अनुग्रह का क्या हो जाएगा दंड हो जाएगा, या अनुग्रह का काप भी हो जाएगा, ठीक है। अनुग्रह का दंड भी हो जाएगा, काप भी हो जाएगा। आध का क्या होगा सद होगा। आकांक्षा का क्या होगा अनाकांक्षा हो जाएगा, ठीक है। आत्मीय का क्या हो जाएगा परकीय हो जाएगा, आत्मीय का परकीय हो जाएगा। आक्रमण का क्या प्रतिरक्षा हो जाएगा, आक्रमण का प्रतिरक्षा हो जाएगा। आडंबर का क्या हो जाएगा सादगी हो जाएगा। आग्रह का क्या हो जाएगा आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। आक्रमण का क्या हो जाएगा आक्रमण का आक्रामित हो जाएगा। आक्रमण का विलोम आक्रामित हो जाएगा। आदिष्ट का क्या हो जाएगा निषिद्ध हो जाएगा। आधार का हो जाएगा आपका, आधार का जो विलोम हो जाएगा वो अधम अधेय हो जाएगा या लंब हो जाएगा। तो आधार का अधेय आधेय भी होता है और लंब भी होता है, याद रखना। इंसान का हैवान हो जाएगा। इति का अथ बार बार रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन पूछा गया है बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है। ईश्वर का हो जाएगा जीव या अनीश्वर हो जाएगा। ईशान का हो जाएगा नैऋत्य, ठीक है, ईशान का नैऋत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। उन्मत्त का हो जाएगा
स्थिर चित्त, उन्मत्त का क्या हो जाएगा, स्थिर चित्त। आगे चलते हैं, उद्विग्न, उद्विग्न का क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो उद्विग्न का हो जाएगा निश्चित, याद रखना। उपकार का हो जाएगा अपकार, उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार। आगे चलते हैं, ऊष्मा का हो जाएगा शीतलता, उद्दत का हो जाएगा विनत, रित का हो जाएगा अनरित, ठीक है, रित का अनरित हो जाएगा। आगे चलते हैं, रिद्धि का हो जाएगा विपन्न हो जाएगा, रिद्धि का क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। एकांगी का सर्वांगीण हो जाएगा, एकांगी का सर्वांगीण हो जाएगा। एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। आगे चलते हैं, कुलदीप, कुलदीप का हो जाएगा कुलांगर। कालातीत का हो जाएगा अंततीत। आगे चलते हैं, कालातीत का अंततीत हो गया। खंडन का हो जाएगा मंडन। आगे चलते हैं, आगे हमारा है कलयुग। जो कलयुग है इसका जो विलोम हो जाएगा वो सतयुग हो जाएगा। कर्मठ का विलोम हो जाएगा आकर्मठ, ठीक है। फिर इसके बाद है कर्मठी, इसका हो जाएगा आलसी। कालातीत का क्या हो जाएगा, अनतीत हो जाएगा। इसके बाद खेचर या नभचर, इसका विलोम हो जाएगा भूचर। गुरु का हो जाएगा शिष्य या लघु हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुरुत्व का हो जाएगा लघुत्व, गुरुत्व का लघुत्व हो जाएगा। गूढ़ का प्रकट हो जाएगा, गूढ़ का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आगे चलते हैं, गृहीत का क्या हो जाएगा, गृहीत का मतलब हो जाएगा व्यक्त, गृहीत का विलोम हो जाएगा व्यक्त। फिर है गर्थित, गर्थित का विकीर्ण हो जाएगा। घटाना का बढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। घटक का क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, घटक का विलोम समुदाय हो जाएगा। चतुर का मूढ़ हो जाएगा, चोर का साधु हो जाएगा, चोर का साधु हो जाएगा। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूज बहुत करता है। फिर चांचल्य का हो जाएगा अस्थैर्य, चांचल का अस्थैर्य हो जाएगा। चटक का मंद हो जाएगा, चटक का मंद हो जाएगा। च्युत का हो जाएगा संयुक्त, च्युत का संयुक्त। तो ये हमारा पूरा विलोम आज समाप्त होता है। और याद रखना, जो भी हमारे ये टोटल चारों लेक्चर है इसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं। हमने आपसे पहले कहा है 90% क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाएंगे। जो पर 10% क्वेश्चन बाहर से आते भी हैं वो क्वेश्चन आसान रहेंगे, इजी रहेंगे, वो आप एक्सेस आसानी से उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आगे जो देखेंगे, जैसे आज हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट MCQ है उसके माध्यम से हम अपने जो हमने पढ़ा है क्या हम उसको हल कर पाते हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और उससे भी अगर कुछ क्वेश्चन जो बचते हैं वहाँ से भी हमारे MCQ से भी हो जाएंगे। तो ये RO का जो 2021 है दिसंबर में हुआ उसका पेपर है, देख लो। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रथम, 10-10 जैसे हमने ऑलरेडी बताया है 10 क्वेश्चन होते हैं विलोम से। तो प्रथम का क्या हो जाएगा, प्रथम का हो जाएगा अंतिम, ठीक है। प्रथम का क्या हो जाएगा, अंतिम। देख लीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे। अनुरक्ति देखा गया था, ठीक है। अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा, ठीक है। फिर आधुनिक का हमने भी देखा है, ठीक है। आधुनिक का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर गौरव का हमने देखा है, गौरव का सीधा देखा है लाघव, गौरव का लाघव देखा है, ठीक है। गौरव का लाघव देखा है। आगे चलते हैं, नैसर्गिक हमने देखा है, नैसर्गिक का बताया था आपको कृत्रिम होता है, ठीक है। अनुग्रह का विग्रह हमने देखा था, आसानी से हम ऐसे याद कर देते हैं अनुग्रह विग्रह, तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सदाचार का हम देखे थे, सदाचार का कदाचार हो जाएगा, सदाचार है कदाचार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है ये आपको बताना है, मतलब कौन सा सही है बताना है। तो आपत्ति का विपत्ति, या गणतंत्र का जनतंत्र, या अवर्षण का अनावर्षण, या आदृत का तिरस्कृत। तो इसका जो सही होगा वो आदृत का हो जाएगा तिरस्कृत। ये जो अवर्षण है या अनावर्षण ये बोथ मतलब समानार्थी शब्द हैं, याद रखना। इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा था लेकिन ये जो है समानार्थी शब्द हैं। ऑफिशियल आंसर के में जो दिया है उसी के माध्यम से हम आपको बता भी रहे हैं। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, आवर्तक क्या हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, ना कि प्रवर्तक होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा, विष होगा, तो विष हो जाएगा इसका विलोम। तो ये कुछ विलोम शब्द से जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, तो आप आसानी से इसमें से 1-2 क्वेश्चन चाहे हो जो आपको समझ से बाहर हो, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो आप आसानी से नहीं कर पाते, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अभी के लिए हम यहीं पे वीडियो अपना रोकते हैं, आगे हम MCQ थोड़ा ले लेंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तो थैंक यू।